जग को परिवार बनाया, तू मैं का भेद मिटाया, करुणा का रस बरसाया, महावीर स्वामी समता का रस बरसाया, महावीर स्वामी श्रद्धा से नमन करें हम। बीतराग परमात्मा महावीर को नमन। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित विक्टोरिया के श्रावक श्राविका भाई बहनों और बच्चों, बड़ी लगन के साथ पूरा समाज एकत्रित होता है और प्रभु महावीर द्वारा दिखाया गया मार्ग, संयम का मार्ग, गृहस्थ जीवन के साथ धार्मिक जीवन, वो एक गाइडलाइन, उसकी चर्चा हर मंथ चलती है। ये दूसरा मंथ शुरू हुआ है और इसमें हम दूसरे अणुव्रत की चर्चा करने जा रहे हैं। पहला अणुव्रत था अहिंसा अणुव्रत। उसके बारे में आपने सुना, जाना, और आप क्या कर सकते हैं आसानी से, ये भी आपने जान करके जानना और फिर छोड़ना। जो करने योग्य नहीं है उसे छोड़ना, तो वह आपने किया। अब दूसरा अणुव्रत शुरू हो रहा है जिसका नाम है सत्य अणुव्रत। उसके लिए भगवान ने बताया कि उसमें श्रावक क्या कर सकता है। बियम अणुबयम थुलाओ मुसावायाओ वैरमणम। दूसरे अणुव्रत जिसका नाम है स्थूल मृषावाद, उससे मैं विरत होता हूं, होती हूं। किस रूप से होता है, किस रूप से एक श्रावक ये व्रत लेता है, उसके बारे में भी बताया गया। ताप और प्रकाश जैसे भिन्न हो सकते नहीं, क्या अहिंसा सत्य वैसे भिन्न हो सकते कहीं। फिर अहिंसक के लिए यह सत्य तो अनिवार्य है। सरलता की सिद्धि का यह व्रत मुझे स्वीकार्य है। मैं नहीं दूंगा कभी झूठी गवाही जाने कर, ना धरोहर को नकारूंगा स्वयं की मान कर। भूमि विक्रय और विक्रय वस्तुओं का हो भले, वर वधू संबंध में ना झूठ मेरे में पले, ना झूठ मेरे में पले। भगवान को संबोधित करते हुए एक श्रावक अपने जीवन में सत्य अणुव्रत,
नियम स्वीकार करता है। सत्य में उसकी आस्था किस रूप में होती है? वह मानता है कि जैसे प्रकाश और ताप दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। जहां ताप है वहां थोड़ा प्रकाश भी होगा, जहां प्रकाश है वहां ताप भी होगा, हीट भी होगी। तो हीट और लाइट दोनों को हम अलग अलग नहीं देख सकते। इसी तरह जहां हम अहिंसा की बात करते हैं तो ये सत्य अणुव्रत वो भी अहिंसा का ही एक पार्ट है। अगर आप अहिंसक हैं और सत्य में आपका बिलीफ नहीं है, उसमें आपका भरोसा नहीं है, तो आप रियल में अहिंसक भी नहीं बन सकते। क्योंकि अहिंसा को हमने डेप्थ में जाकर के समझा था, तो उस रूप से अहिंसा जैसे हमारा नेचर है, वैसे ही सत्य भी हमारा नेचर है। तो जहां नेचर को फॉलो करना है तो सत्य को फॉलो नहीं करोगे तो फिर एक को फॉलो नहीं करते हो, तो वो नेचर में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। और इस सत्य का डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो हमारी सरलता के साथ है। सरलता का मतलब है कि हम भीतर और बाहर, बाहर और भीतर हम सेम हैं, हम एक हैं, हम एक जैसे हैं। जैसे हम भीतर हैं वैसे ही हम बाहर हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी हमारे नेचर में जो होती है वो बताती है कि हम कितने ट्रुथफुल हैं, हम कितने सत्यवादी हैं। और एक श्रावक इतनी बातों पर ध्यान देता है कि झूठी गवाही वो नहीं देता, और किसी का कोई भी अमानत, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी या अपनी वस्तु कुछ आपके पास में रखी है, कोई शर्त के साथ रखी है, कोई प्रॉमिस ऐसी ली है, इस तरीके से रखी है, तो वो भी आप कभी उसको भी डिनाई नहीं करते हैं। दूसरा है कि आपकी लैंड से रिलेटेड कुछ भी बेचना है या लेना है, उससे रिलेटेड कुछ सत्य असत्य होते हैं, और कुछ आपके रिलेशन होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ झूठ और सच होते हैं। तो कितने लिमिट में आप क्या क्या इसका नियम ले सकते हैं उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो ये जो सत्य अणुव्रत है, ये सत्य आपकी अपनी शक्ति है। और ये जो झूठ और सच है वो प्रकट किससे होता है? हमारी जबान से होता है, वचन से होता है। यानी झूठ में हम अकेले हैं, इंडिविजुअल हैं, वहां सत्य और असत्य कुछ नहीं होता है। जब हमारा व्यवहार चलता है आपस में, वहां जब हम बोलते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, उसमें ये हमारा, जब हम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, हमारा व्यवहार है वो कैसा होता है, तो उसको जब हम शेयर करते हैं तो हमारी भाषा का प्रयोग होता है। और इस भाषा में ही दोष आ जाता है, और इसी भाषा को जब हम निर्दोष रखते हैं तो इसका संबंध है वो सत्य अणुव्रत का सीधा संबंध हम कह सकते हैं कि वचन के साथ है, स्पीच के साथ है। तो अब ये इसको आप समझें कि एक श्रावक है, वो कम से कम ये कोई उसका एक्सक्यूज नहीं होता। यहाँ जो ये पॉइंट बताए गए हैं ये उनके लाइफ में कभी एक्सक्यूज होंगे नहीं। ये कोई आपके लिए मजबूरी नहीं है कि ये दोष आपको लगाने पड़े कि इसके बिना आपकी जिंदगी नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। सहसा अभ्याख्यान, सहसा अभ्याख्यान मीन्स
झूठा किसी पर दोषारोपण करना, झूठा दोषारोपण करना, सहसा अभ्याख्यान, जो हिंसात्मक है, जो सही नहीं है, ऐसा किसी पर झूठा कलंक देना। तो किसी पर जब हम झूठी बात है नहीं, लेकिन कभी कभी जेलसी वश या कोई पॉलिटिक्स वहां आ जाती है, या सामने वाले को आप लाइक नहीं करते हैं, या कभी सामने वाले ने आपके साथ कुछ कुछ खराब किया था, कुछ अच्छा नहीं किया था, बुरा किया था, आपके भीतर में कोई रिवेंज चल रहा है, तो ऐसा जब होता है तो आप भी सोचते हैं कि कभी मुझे भी ऐसा चांस मिलेगा तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, करूंगी। तो वो व्यक्ति ऐसा करता है कि वो झूठा, जो बात है ही नहीं, जो रियल स्टोरी है नहीं, नई न्यू स्टोरी वो अपने आप बना लेता है, क्रिएट करता है, और सामने वाले के साथ कोई बात है नहीं, ऐसा कुछ कर लेता है। तो एक श्रावक होने के नाते ऐसा कोई भी व्यक्ति करता नहीं है। ये आपकी मजबूरी नहीं है, ये आपकी वीकनेस है, और इस वीकनेस को आप हटा सकते हैं, इसको फॉलो करना जरूरी नहीं। दूसरा है रहस्य अभ्याख्यान, यानी सपोज किसी ने आपको सीक्रेट बताया, यानी कोई कॉन्फिडेंशियल बात थी जो आपके बीच में है, आपके फ्रेंड के बीच में है, या कोई सामने वाला है, आपका कोई रिलेटिव है, कोई आपको जानता है, आपका क्लाइंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, उसने ऐसी सीक्रेट बात, आप अपनी इंडिविजुअल बात, पर्सनल बात आपसे शेयर की है, और उसने कहा कि ये बात किसी को बतानी नहीं है। तो ऐसी जो सीक्रेट बात होती है, कॉन्फिडेंशियल बात होती है, और इस शर्त के साथ बात हुई है कि किसी को बताना नहीं है, ऐसी बात कभी भी किसी को नहीं, उसको किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए। ये भी आपके इसमें सत्य अणुव्रत के अंतर्गत आपके श्रावक के जीवन के साथ ये बात जुड़ी हुई है, क्योंकि इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक दोष होता है, एक पाप होता है, इस पाप से आप बच सकते हैं। तीसरा है स्वदार मंत्र भेद, यानी कोई बात जो कपल है, कपल का आपस में कोई भी बात ऐसी चीज है वो सीक्रेट है, कि अपनी वाइफ की बात है ऐसी सीक्रेट जो हस्बैंड जानता है, और हस्बैंड की कोई ऐसी वीकनेस या ऐसी कोई बात है वो वाइफ जानती है। तो यहाँ बताया गया कि ऐसा अगर है तो न वाइफ अपने हस्बैंड की ऐसी बात किसी को कहे, और न हस्बैंड वाइफ की बात या वाइफ हस्बैंड की बात, ये सीक्रेट होती है। उस सीक्रेट को भी कभी सामने क्रोधवश या जेलेसी वश, या आप इतने एग्रेसिव हो गए आर्ग्यू करते करते, तो उसमें भी इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। तीसरा है मृषा उपदेश, झूठा किसी को ओपिनियन देना, झूठी बातें, ऐसा ऐसा कर, तू ऐसे करेगी तो वो फंस जाएगा, ऐसे जाएगी तो वहां वो हो जाएगा, तो उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। उल्टा सीधा किसी को उपदेश देना, किसी को ओपिनियन देना जिसमें झूठ छिपा हुआ है, तो किसी को भी आप गाइड भी करें, किसी को ओपिनियन भी अपनी दें, सलाह दें घर की, कि भाई ऐसी कंडीशन है तो तुझे कैसे करना है, तो उसमें भी व्यक्ति को झूठा उपदेश यानी रॉन्ग ओपिनियन से बचना चाहिए। फिर है कूट लेख, कूट का मतलब है झूठा, अनरियल, तो फॉल्स रिटर्न में कुछ देना, यानी जो स्टोरी हुई नहीं, कोई घटना घटी नहीं, उसके बारे में किसी ने कहा कि तुम मुझे लिख के दे दो और अपने साइन कर लो, तो आप लॉयर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप किसी भी लाइन में आपका
ये कोई काम हो सकता है, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है। केवल पैसे लेकर के या कुछ उसका फेवर लेकर के झूठा लिख देना और उससे उसका झूठा लिख करके थर्ड पर्सन को कोई उसकी परेशानी, यानी थर्ड पर्सन प्रॉब्लम में आ जाता है। आपने ऐसा कुछ लिखा कि कोई भी हियरिंग हो रही है किसी की, लेकिन आपने झूठी गवाही या झूठा कुछ लिख करके दे दिया कि थर्ड पर्सन उसमें फंस गया, बिना मतलब फंस गया। तो ऐसी जो बातें होती है ये सब आपके सत्य अनुव्रत के दोष के रूप में होती है। और एक श्रावक होने के नाते, एक भगवान महावीर के आप फॉलोवर हैं, उनके वचनों पर आप उनके वचनों के प्रति आपकी आस्था है और हम उनके वचनों को फॉलो करते हैं, तो उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, उसका बिहेवियर, उसकी हैबिट, उसके संस्कार कैसे होने चाहिए। कम से कम हमारे हैबिट और हमारे संस्कारों में ये बातें तो होनी ही नहीं चाहिए। जितने भी बच्चे बैठे हैं, हमारे यूथ बैठी है, सब यंगस्टर्स है और सभी भाई बहन जो भी सुन रहे हैं, सबके लिए है। और हो सकता है कि अभी मैं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको, किसी को समझ में भी नहीं आए, और एक व्यक्ति को पूरा समझ में आ रहा है, किसी को पूरा समझ में न भी आया। तो आप इस लेक्चर के बाद, प्रवचन के बाद आप आपस में डिस्कशन करें कि ये बात क्या थी और इसको हम किस तरीके से हम इसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, दे सकते हैं, ये दोष से हम बच सकते हैं, उसका आप डिस्कशन, आपस में डिस्कशन करें। एक शब्द आपने सुना होगा, सज्जन। सज्जन कौन होता है? या आपकी अपनी भाषा में जिसको हम, एक को कहते हैं ये ग्रेट मैन है, एक को कहते हैं ये बिग मैन है, यानी जिसको हम, एक को कहते हैं हम श्रीमंत है, यानी धनवान कोई है, कोई बड़ा आदमी है, रिच मैन है, उसको आप श्रीमंत कहेंगे। लेकिन कोई धनवान तो नहीं है, लेकिन वो गुणवान है, तो उसको कहते हैं गुणवंत। एक कहते हैं धनवंत, श्रीमंत, एक को कहते हैं गुणवान है या गुणवंत है। तो दोनों में डिफरेंस क्या? एक बिग मैन है और एक ग्रेट मैन है। ग्रेट पर्सन, बिग पर्सन, दोनों में डिफरेंस क्या? सीधा सा है, आप सब जानते हैं कि कोई भी बड़ा बनता है वो बाहर से कुछ लिया है, उसने बाहर से कुछ कलेक्ट किया है, पाया है, अचीव किया है, उससे वो बड़ा तो बन सकता है, रिच मैन बन सकता है, रिचेस्ट पर्सन भी बन सकता है। लेकिन जो ग्रेट होता है, ग्रेट पर्सनालिटी और ग्रेट पर्सन, वो बाहर से नहीं बनता है, वो भीतर से बनता है, अंदर से बनता है। यानी वो ग्रेटनेस उनकी भीतर से इंप्रूव होती है, इंक्रीज होती है। तो जो लोग सज्जन होते हैं, उसको हम अपनी भाषा में या संस्कृत वर्ड इसको कह सकते हैं। तो वो सज्जन लोग कौन होते हैं? एक दुर्जन लोग होते हैं, एक सज्जन लोग होते हैं। और उसके लिए कहा गया कि सज्जन की लाता भली, भली न दुर्जन बात, वे लाता बाता जिसी, ए बाता है लात। यानी कि किसी सज्जन ने आपको बहुत जोर से डांट लिया तो उसको भी आप अच्छा मानो, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, जेंटलमैन नहीं है, दुर्जन है, वो बहुत मीठी मीठी बातें करता है तो भी आपके काम की नहीं है। तो इतना यहाँ कहा गया कि किसी ने, एक सज्जन व्यक्ति ने लात भी मार दी तो उसको आप ये मानो कि मुझे आशीर्वाद मिल गया, और एक दुर्जन व्यक्ति है, वो मीठी बातें कर रहा है तो उसको आप लात मानो कि उसने मेरा बहुत, ये जो मेरी कंपनी है वो सही नहीं है। तो सज्जन लोग कौन होते हैं?
सज्जन लोग वो होते हैं जो सत्य प्रेमी होते हैं, जो ट्रुथ से, सच्चाई से प्रेम करने वाले होते हैं। और ऐसे लोगों के लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, पग पग पर उनको बाधाएं आती है, क्योंकि दुनिया ऐसी है, बहुत घुमावदार है। वो आपको मजबूर कर देती है कि तुम यहाँ झूठ बोलो, यहाँ बात बदलो, यहाँ कुछ ऐसा कहो वैसा कहो, जो आपका कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है। ऐसी बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और अपने करियर में जो प्रॉब्लम आती है वो लोग सब बताते हैं। लेकिन जो लोग सत्य प्रेमी होते हैं वो लोग कितने सारी ऐसी बातों में से भी अपने आप को बचा लेते हैं। और कई उनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनका जो बेनिफिट्स मिलना होता है वो भी नहीं मिलता है, लेकिन वो घबराते नहीं हैं। नो मैटर, बेनिफिट मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन उनका सत्य रह गया, उसकी उनको खुशी होती है। तो सत्य प्रेमी लोग जो होते हैं वो छोटी मोटी बातों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, अपने आप को वो बचा करके रखते हैं। तो ऐसे सत्य लोग होते हैं। और आप लोग भी अपने जीवन में आप अपने बारे में सोचें कि आपके लाइफ में आपके संस्कार कैसे हैं। करण सत्य होता है, योग सत्य होता है, भाव सत्य होता है। करण से मीन्स खुद करते नहीं, किसी को कहते नहीं तुम झूठ बोलो, खुद झूठ नहीं बोलेंगे, दूसरों को नहीं कहेंगे कि तुम झूठ का सहारा लो। और कोई झूठ का सहारा ले भी रहा है तो उसको वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं। फिर योग सत्य यानी मन से झूठ बोलना, वचन से बोलना, और फिजिकली पोस्चर जेस्चर ऐसे करना कि आप उससे भी झूठ बोल सकते हो। यानी जो चीज एकदम आप ऐसे अनजान बन जाते हैं, जो जान रहे हो लेकिन अनजान बन जाते हैं, वो भी झूठ हो जाता है। वो फिजिकली आप बोल नहीं रहे हैं लेकिन आप हाव भाव से ऐसे बताते हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है। तो ये सब सत्य के दोष होते हैं। लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं ये दोषों से बचते हैं और अपने जीवन में सदा सत्य की पूजा करते हैं, सत्य को फॉलो करते हैं, सत्य को जीते हैं। अब हम सत्य के कई रूप देख सकते हैं। जैन धर्म में किस रूप में सत्य का पालन होता है, सत्य को कैसे प्रैक्टिस करते हैं सत्य की, आप देखिए। एक होता है सत्य अणुव्रत, एक होता है सत्य महाव्रत, एक होता है भाषा समिति, एक होता है वचन गुप्ती। तो ये चारों ही सत्य से रिलेटेड है। आप उसका डिफरेंस समझें और लेवल समझें कि कैसे लेवल है, ये किस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट लेवल है। तो सत्य अणुव्रत के अंतर्गत आपके सब नियम और आपकी लिमिटेशन, यानी आप कहाँ तक, कैसा जो झूठ है वो आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। एटलीस्ट इस लिमिट तक आपके कोई न कोई झूठ लगता है, लेकिन उसके बाहर आपका नहीं लगता है। तो सत्य अणुव्रत के सब नियम मैं आपको बताया है, लेकिन बताने जाऊंगी, मैं बताऊंगी आपको। तो वो एक सत्य अणुव्रत हो गया कि आप बहुत बड़ा झूठ नहीं बोलते, छोटे छोटे झूठ आपके ग्रेस लाइफ के साथ जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा झूठ आप नहीं बोलते हैं। दूसरा है सत्य महाव्रत। तो सत्य महाव्रत में सब हमारे जैन साधु साध्वी इसमें आ जाते हैं और वो इसका कैसे परिपालना करते हैं कि वो स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलते, वो मन में भी कोई स्टोरी में कोई बात किसी के साथ बदलनी है तो मन में भी ये ऐसा नहीं करते हैं कि मैं ऐसे नहीं ऐसे बता दूंगी, ऐसे नहीं ऐसे कह दूंगी, इस बात को मैं इस तरीके से कहूंगी कि उसको ये बात पता न चले। तो इस तरीके से वो यानी कहीं से भी कनेक्टेड नहीं होते हैं। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कुछ लोग झूठे अपनाते हैं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, कई माफिया होते हैं, भू माफिया होते हैं, तो गलत काम करके झूठ बोल करके वो लोग काम करते हैं। तो झूठा काम आपको पता है कि वो झूठा काम करते हैं, वो लीगल काम नहीं करते हैं, लेकिन
आप लीगल इलीगल कुछ उसके साथ काम तो नहीं करते हो, लेकिन आप उनको सपोर्ट किस रूप में करते हो कि कुछ पैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ और करना है, तो वो पैसे आप वहां लगा देते हैं। आप नॉन वेज, आप उसको उसका नहीं करते हैं बिजनेस कुछ भी, लेकिन वहां आप अपनी जो आपका, तो आप इन्वेस्टमेंट वहां कर दिया आपने, तो ये है इनडायरेक्ट भी आप कहीं ना कहीं वहां कनेक्ट हो जाते हो। तो जो इलीगल है वहां भी आप इस तरीके से जुड़ जाते हो, तो फिर महाव्रत के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन जो साधु साध्वी है वो कहीं भी कनेक्टेड नहीं रहते हैं, हर दृष्टि से अपने आप को दूर रखते हैं, तो उनका जो महाव्रत है वो तो पूरा पूरा पालन करते हैं। वो कोई भी हालत में कहीं भी असत्य नहीं लगाते हैं। फिर भाषा समिति है, वो है अवेयरनेस ऑफ स्पीकिंग, या दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। ऐसा बोलना कि उसमें आपको कोई दोष नहीं लगे और किसी को हर्ट न करो आप, ऐसी भाषा एक लिमिट के साथ, एक अवेयरनेस के साथ, एक थिंकिंग के साथ जब बोलते हैं, तो भाषा समिति उसको कहा गया कि आप बोलो सही, लेकिन कितना बोलना है, कैसे बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ये सब सोचते हुए फिर बोलना। और वचन गुप्ती, वचन गुप्ती का मतलब है हम बोलते हैं, जो भी कुछ सच और झूठ जो भी बोला जाता है वो जबान से बोला जाता है, तो गुप्ती के अंतर्गत मौन आ गया कि आपको कुछ बोलना ही नहीं है, तो ये गुप्ती हो गई, वचन गुप्ती, यानी आपका वोकल मेडिटेशन हो गया, इनर साइलेंस हो गई, उसके अंतर्गत ये आ गया। ये कुछ बोलना ही नहीं, जब बोलोगे ही नहीं तो ये असत्य की यानी झूठ का दोष नहीं लगता है। तो ये सारे फॉर्म हैं सत्य, अणुव्रत और महाव्रत, उसका सत्य के। अब बताया गया कि आप जो कुछ भी बोलते हो वो किस रूप में होना चाहिए, आपकी भाषा, आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। तो यहाँ बताया गया कि जो कुछ भी बोलो आपके वेलबींग के लिए भी हो, सामने वाले के वेलबींग के लिए भी हो, जो भी बोलते हो दोनों का हित हो। दूसरा है मित, मित मीन्स लिमिट में बोलो, ज्यादा बोलोगे तो भी कोई न कोई दोष लग जाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं, एक लिमिट में बोलो। और प्रिय, जो भी कुछ बोलना है जरूरी नहीं है कि आपकी टोन बहुत ऊंची हो जाए, आपका पूरा शरीर हिल रहा है और आपकी भाषा में क्रोध भी जुड़ गया है और व्यंग भी जुड़ गया है और आगे पीछे की सारी बातें भी जुड़ गई है। आप बोल रहे हैं तो माँ बाप को भी बीच में ले लिया, फैमिली को भी बीच में ले लिया, ससुराल पीहर को भी बीच में ले लिया, इधर उधर की सारी बातें जो भी है तो उसको भी आपने ले लिया और फिर बोल रहे हो, तो वो प्रिय नहीं होती है। तो हित, मित और प्रिय, जब भी कम्युनिकेशन हमारा हो तो ये तीन बातें जरूर व्यक्ति को सोचनी चाहिए। और चौथी बात कही कि अगर हित, मित और प्रिय नहीं है और आपको बोलना पड़ रहा है तो ऐसा कुछ हो, लेकिन वो सत्य है, बात तो सत्य है, लेकिन वो हित भी नहीं है, मित भी नहीं है, प्रिय भी नहीं है। अगर सत्य बात आप कहोगे तो कुछ भी किसी का बिगड़ सकता है, आपका भी बिगड़ सकता है, सामने वाले का भी बिगड़ सकता है। तो ऐसी हालत में आप क्या करें? तो उसके लिए बताया गया, इन द एब्सेंस ऑफ हित, मित एंड प्रिय, वहां पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मौन रहना चाहिए, कुछ भी मत बोलो। वहां कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपके बोलने से काम और बिगड़ सकता है, वहां पर बोलने की जरूरत नहीं, आप मौन रहो। ये बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता है तो आपने बोल दिया,
बोलने से तो इतना काम बढ़ जाता है और इतनी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फिर आप सोचते हो कि अगर मैं नहीं बोलती तो ये इतना सारा नहीं होता। तो वहां पर हमको साइलेंट रहना चाहिए। अब और आप देखें कि जैन व्यू से आप देखें कि ये जो सत्य की बात बताई जा रही है, एटलीस्ट हमारे सब भाई बहन इसकी इसकी और डेप्थ को समझें कि केवल ऊपर से भाषा से हम जो बोलते हैं वो सत्य असत्य झूठ सच इतना ही इसका मीनिंग नहीं है। इसका वाइड मीनिंग क्या है वो भी आप देखें कि रियल में ट्रुथ क्या होता है। तो ये जो सत्य है वो मैंने पहले ही बता दिया कि ये हमारा नेचर है। ठीक है, एक तो हमारा ये नेचर है जिसमें हम जो चीज जो एग्जिस्टेंस जिस रूप में है, भले वो दुनिया की बात है या हमारी पर्सनल बात है या हम सोल से रिलेटेड है, लिविंग बीइंग नॉन लिविंग बीइंग और जितने भी एग्जिस्टेंस है उनसे रिलेटेड है। तो वहाँ पर व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज नॉट रियलिटी, उनमें जो हम अपना जो प्रिंसिपल है, अपना व्यू है, अपना दृष्टिकोण जोड़ते हैं, वो भी ट्रुथ के अंतर्गत आता है कि हम उस बात को कैसे बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं। तो सत द्रव्य लक्षणम, यानी एक कहा गया कि द्रव्य क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है। तो एग्जिस्टेंस का मतलब है कि वो सत्य होना, होना यानी कुछ है का मतलब है कि है का मतलब अपोजिट क्या हो गया, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। तो जो चीज है उसे मानना, उसको सत्य कहा गया। दूसरा है सम्यक दर्शन। उसको जब हम जैन टर्मिनोलॉजी में जो सम्यक दर्शन आता है, तो जो सम्यक दर्शी लोग होते हैं, सम्यक दर्शन का मतलब ही है कि जो है उसे उसी रूप में मानना। ठीक है। और दूसरा है कि पार्ट ऑफ राइट कंडक्ट, हमारा कंडक्ट है, हमारा चरित्र है, हम क्या करते हैं, जो भी कर रहे हैं वो भी एक ट्रुथ है, वो हमारा उसका पार्ट है। जैसे अभी 5 अणुव्रत की बात, हम अणुव्रत की बात कर रहे हैं, तो ये आपका कंडक्ट है कि आपको हिंसा नहीं करनी, आपको झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, इस तरीके से ये आपका कंडक्ट है। तो ये कंडक्ट का भी पार्ट हो गया। और व्यू पॉइंट यानी आपका दृष्टिकोण, सम्यक दर्शन है वो व्यू पॉइंट है, उसके साथ भी आ गया कि आपका व्यू कैसा है, आपका रॉन्ग परसेप्शन है या राइट है। दूसरा है कि नो द ट्रूथ बाय वर्ड्स मीनिंग एंड नॉलेज, यानी आप सत्य को शब्दों से भी समझे, उनका अर्थ भी जाने और ज्ञान के द्वारा भी सत्य जाने। यानी आप कई बातें आज क्लियर नहीं है, लेकिन आप निरंतर पढ़ेंगे, निरंतर सुनेंगे, समणी जी को सुनते सुनते कई बातें क्लियर हो जाती है। पहले आपको क्लियर नहीं थी, लेकिन आज कुछ बातें ऐसी आई नॉनली अननोनली कि आपकी बात, कोई भीतर में कोई क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। तो जान करके भी आप सत्य को समझते हैं, कई भ्रम हमारे दूर होते हैं। तो ये सत्य के बहुत सारे है। और उसके साथ साथ जो भगवान की वाणी है उनमें कहीं भी असत्य नहीं है, कहीं भी मिथ्या नहीं है। जो चीज है वही प्रभु की वाणी में है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ जैसा था वैसा अपने एनलाइटन नॉलेज से, अपने केवल ज्ञान से देख लिया था। इसीलिए भगवान की वाणी को भी सत्य कहा गया है। तो आइए, समय पूरा होने वाला है। अब आपके सत्य अणुव्रत के जो भी नियम हैं कि आप सत्य अणुव्रत के अंतर्गत क्या क्या बाधा नियम ले सकते हैं, जो
आपकी गृहस्थ लाइफ, आपका बिजनेस, आपका फैमिली लाइफ, आपका फ्रेंड लाइफ, आपका पूरा कोई भी डिस्टर्ब ना हो, पर्सनल लाइफ, ऐसी कुछ बातें हैं वो आप आराम से अभी सोचें कि ये कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी वे है आपके लिए। ये गाइडलाइन बहुत इजी है, इजीएस्ट कह सकते हैं, बड़ी सिंपल है, प्रैक्टिकल है। और ये प्रैक्टिकल रिलीजन है, प्रैक्टिकल हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कि हम अगर स्पिरिचुअल हैं, प्रैक्टिकली स्पिरिचुअल हैं, तो ये बातें तो बिल्कुल हमारी लाइफ में होनी ही चाहिए। और मैं मानती हूँ कि कई भाई बहन यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल आप इन सब को फॉलो कर ही रहे होंगे, लेकिन आज जान करके इसके सब नियम भीतर में लेने हैं कि फ्यूचर में भी हम ये सब बातें ध्यान रखेंगे। तो पहली बात है, आप सब अच्छे से सुनेंगे, शादी के प्रसंग में वर और कन्या से संबंधित झूठ नहीं बोलना। अब इसमें क्या है, इसमें है कि आपकी बेटी हो सकती है, आपके घर में कोई भी आपका कजन कितना पढ़ा हुआ है, उसकी एज क्या है, या कोई ऐसी क्रॉनिक कोई बीमारी तो नहीं है, तो ऐसी कुछ बातें होती है, उनकी एंगेजमेंट हो रही है कि उसका कुछ भी संबंध हो रहा है, तो उनमें नहीं छिपाना। उसकी एज, उसकी पढ़ाई है, उसका जो नेचर है, या कोई प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है जो सामने वाले को बता देनी चाहिए शादी से पहले। तो उससे रिलेटेड कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है कि नहीं। प्रैक्टिकल कोई भी नहीं चाहता कि ऐसी कोई बात हमसे छिपाए। सपोज आपके घर में ही कोई आने वाला है और सामने वाला उसके बारे में बता रहा है, तो आप भी चाहेंगे कि नहीं, सब बातों की क्लैरिटी होनी चाहिए, तो उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो कन्या के विषय में कोई भी बात नहीं बतानी। अगर नहीं आप बता दोगे तो क्लैरिटी हो जाएगी, अगर नहीं बताओगे तो फिर उस कन्या पर कोई भी तरह का प्रॉब्लम आ सकती है, बाद में आ सकती है, जब पता चल जाएगा तब आ सकती है, इसलिए बता देनी चाहिए। दूसरा बताया कि आपके घर में पेट होते हैं, तो हमारा इंडिया में, भारत में गाय, भैंस, बकरी घर में पालतू पशु होते थे। और दूसरा है, ये तो लिविंग हो गए, नॉन लिविंग में आपके घर में कार, मोटर, जो भी चीजें, वाहन हैं, तो उनको आपको लेना है कि बेचना है, किसी को थर्ड पार्टी को कुछ देना है, वो चीजें, तो उससे रिलेटेड भी आप कुछ बात छिपाए नहीं, सब चीजें उनको बता दे। कितने साल के हैं, कितना दूध देती है, कितना ये यूज किया हुआ है, कितने किलोमीटर चला हुआ है, जो भी है, तो इनसे रिलेटेड भी और भी बातें हो सकती है। यहाँ तो 2 ही बातें बता रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड हजारों बातें हो सकती है जो आप उससे जुड़े हुए हैं, तो उससे संबंधित झूठ नहीं बोलना। तीसरी बात है लैंड से रिलेटेड, तो भूमि, खेत, मकान, दुकान, फार्म हाउस आदि के विषय में झूठ नहीं बोलना। तो उसको, ये सारे महादोष बताए गए, ये छोटे दोष नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लेता है तो वो परमानेंट मान करके लेता है ना। किसी ने घर लिया तो बार बार कोई घर नहीं बदलता है, एक बार व्यक्ति कोई भी लेगा तो एक बार लेगा, कुछ भी लेगा, तो ये बहुत बड़े दोष माने गए हैं कि इससे रिलेटेड झूठ नहीं बोलना चाहिए व्यक्ति को। तो लैंड से रिलेटेड जो भी है, आप कुछ छिपाए नहीं, क्लैरिटी के साथ उसको दे। तो ये 3 प्रकार के बड़े दोष। चौथा है, विश्वास करके अमानत के रूप में रखी हुई वस्तु को स्वामी के मांगने पर इनकार कर देना। अब कभी कभी मजबूरी किसी के लाइफ में आ सकती है, तो विश्वास करके आपके घर में उनका कोई भी जो भी कीमती चीजें हैं वो आपके घर में रख दी, गिरवी उसको कहते हैं, गिरवी रखना, कि ये चीज रख करके उनको बदले में कुछ चाहिए था तो वो ले गया, या ऐसा चलता था। तो कोई भी विश्वास करके आपके घर में आपको
कुछ भी दिया है, उसने मनी भी दी है या गोल्ड दिया है या कुछ भी रखा है, लेकिन कुछ साल हो गए, अब कोई प्रॉब्लम आ गई, वो बेचारा आया लेने के लिए, उसकी रखी हुई है, तो उसको कह देना कि कब दिया था, हमको तो दिया ही नहीं, तो इस प्रकार इनकार कर देना। तो ये भी बहुत बड़ा, ये न्यासापहार का दोष, इसको न्यासापहार यानी रखी हुई चीज को नकार देना कि नहीं, दी हुई चीज को नकार देना कि नहीं दी थी, ये भी बहुत बड़ा दुख है। और सामने वाले को कितनी पीड़ा होती है इससे। और इससे रिलेटेड सारे जितनी बातें बताई जा रही है, वो सारे जो झूठ है वो हिंसा से जुड़े हुए, यानी आप नॉनली अननॉनली डायरेक्ट इनडायरेक्ट हिंसा ही कर रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हो, आप हिंसा कर रहे हो, क्योंकि जब भी वो बात क्लियर होगी तो सब पीड़ित होंगे। इसलिए ऐसा झूठ नहीं बोलना, कोई भी बात कही हुई थी तो कि नहीं कही गई, इस तरीके की बातें उसके विषय में। फिर न्यायाधीश, पंचायत संघ, धर्मगुरु आदि के सामने झूठ नहीं बोलना, यह कूट साक्षी। अच्छा, किसी का भी दो पार्टी है, उसका कुछ हियरिंग चल रहा है, ये मैंने पहले भी बताया, अब उनके सामने आपको एक गवाही के रूप में, विटनेस के रूप में खड़ा कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में अगर सही बात है तो कोई बात नहीं, सही नहीं है तो वहां झूठी साक्षी आपको नहीं देना है। उससे भी जिसके बारे में आप झूठा बोलोगे उसको बहुत पीड़ा होती है और वो हिंसा के दोष में चली जाती है। तो ये 5 प्रकार से के दोष है जो वचन से जुड़े हुए हैं, बोलने से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये पुरेस्ट कह सकते हैं कि एकदम महाअधम और दोषकारी भाषा कम्युनिकेशन है। इससे एक श्रावक को जरूर बचना चाहिए। तो ये सारे, इसको आप किस तरीके से ले सकते हैं कि ये है आपके नियम लेने के 2 पेज कि आप इसके नियम ले रहे हैं, तो इसमें आपको नियम लेना होता है। तो ये अभी आप जितने भी बैठे हैं, मैं सोचती हूँ कि ये सत्य अणुव्रत बिल्कुल आपके लिए आज क्लियर हो गया होगा। और आप ज़रूर बताएं कि समनी जी ये सारी बातें हैं, इनमें हमारा कोई रोल रहता नहीं है, हम आराम से ये सब नियम बिल्कुल इसको हम फॉलो कर सकते हैं। छोटे मोटे झूठ आपकी गृहस्थ लाइफ में जुड़े हुए रहते हैं, व्यक्ति को उससे भी बचना चाहिए, उसमें भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो भी न लगे। कभी आप फोन पर बात कर रहे हैं, ट्रैफिक नहीं है, मैं ट्रैफिक में फंस गया, आप लेट हो रहे हैं लेकिन कारण और कोई दूसरा बता रहे हैं। ऐसी कई बातें होती है, कई एक्सक्यूज हमारे झूठे होते हैं, तो उनमें भी आपको बचना चाहिए। क्योंकि इससे अगर बात बात में, छोटी छोटी बातों में आप है नहीं उसको कह रहे हैं, तो कथनी करनी में जो दोष होता है उससे हमारा सौभाग्य घटता है। और आपकी बात में जो वजन होता है, कभी कभी आपने सोचा होगा कि एक व्यक्ति बोलता है, उसका कोई ओपिनियन आता है, सजेशन आता है, तो कोई व्यक्ति उसको टालता नहीं है, उसको एक्सेप्ट लोग कर लेते हैं। उसका बोलना होता है, लोग उसको इतना पी जाते हैं। तो इतना इम्प्रेशन और इतना इफेक्ट क्यों होता है? इसलिए होता है कि उसने ये दोष नहीं लगाए। ये दोष लगा करके आप अपने पास में जो बड़ा पावर है, जिसको आप कह सकते हैं कि भाषा के साथ सरस्वती बैठी हुई है, तो सरस्वती का मंदिर है ये हमारा भाषा का कंठ का स्थान। तो उसमें दोष जब लगाते हैं तो हमारी ये जो पावर है हमारे पास में, वचन सिद्धि का पावर है,
और वचन का जो इफेक्ट होता है, भाषा का प्रभाव होता है, वो कम हो जाता है। तो बहुत बड़ा, और पुण्य का, पुण्य जितना भी कलेक्ट किया हुआ है उसका जो बैलेंस है वो भी एक साथ घट जाता है। तो ये इस दोष से व्यक्ति को बचना चाहिए, लेकिन कम से कम ये जो बड़े दोष है उससे तो आपको जरूर बचना चाहिए। तो अस्तु, आप सत्य से थोड़ी देर के लिए दुखी हो सकते हैं, लेकिन ये जीवन का असत्य जो झूठ है वो आपको बहुत वर्षों तक, जन्मों जन्मों तक आपको दुखी करता है। आपको भी करता है, सामने वाला अगर जुड़ा हुआ है तो उसको भी करता है, और उसके जो कनेक्शन है, दोनों के कनेक्शन बहुत बैड वे से आगे नेक्स्ट लाइफ में भी आगे कैरी होते हैं, कैरी ऑन करना पड़ता है। ऐसे अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं आपस के। तो इससे व्यक्ति को सबको बचना चाहिए। अस्तु, समय पूरा हो रहा है, आपकी सामायिक आ रही है, और बहुत सबने बड़े ध्यान से आप सब सुन रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जिन्होंने सामायिक ली है उनको सामायिक पलवा देती हूँ। 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो उसकी मैं आलोचना करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, काया की सावध्य प्रवृत्ति की हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो, सामायिक के नियमों की सार संभाल न की हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो, सामायिक में स्त्री कथा, भक्त कथा, राज कथा की हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। 5 बार नवकार मंत्र गिने। अभी आप ट्राई करें कि आप बोल रहे हैं तो आवाज आ रही है, अनम्यूट करके देखें। अंदर नहीं आ रही है आपको आवाज? नहीं आ रही है, नहीं पता आ नहीं रही। क्या हुआ। कोई बात नहीं। कौन कौन रेडी है, आपको थोड़ा नियम दिला दे। अश्विन भाई सबसे पूछ लो कि सब कितने सरल है। उनको आप, या फिर नेक्स्ट टाइम जब जुड़ेंगे तब भी, और आप अपने मन में करें कि ये सब जो बड़े दोष है उनमें काम तो नहीं पड़ता है, लगभग आपके नहीं पड़ता है, लेकिन एक अवेयरनेस रहेगी कि इससे रिलेटेड हम इधर उधर। तो देखो, जिंदगी चलानी है सबको, बिजनेस सबको करना है, लेकिन, है ना? तो लिख रहे हैं हाँ, अश्विन बिल्कुल भाई बिल्कुल। कि वी कैन टेक नियम, और सबसे सबसे पूछ लो कि किसी को कोई बाधा तो नहीं है। फॉलो ही करता हूँ मुझे। और जो लोग बिल्कुल रेडी है तो मैं सबको करवा देती हूँ आपको। और उसके बाद मैं सोचती हूँ कि इसकी जो पीडीएफ होती है वो आपको अवेलेबल करवा दूंगी, ताकि सबके पास पीडीएफ रहेगी, तो उन्हें पता रहेगा, वो रिन्यू करते रहेंगे हर साल कि हमको क्या नियम लिए हुए हैं। ठीक है, उनके पास रिटर्न में रहेगा, तो वो मैं करवा दूंगी। तो 5 नियम हैं, मैं करवा दूं सबको, और पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा देंगे, अश्विन भाई को भेजेंगे, आप सबको मिल जाएगी। ठीक है, तो सब आप हाथ जोड़ें, और मन में मैं बोल रही हूँ वैसे आप बोलेंगे कि मैं देव गुरु धर्म की साक्षी से, आत्मा की साक्षी से, ये जो 5 महादोष है वचन के, झूठ के और सत्य अणुव्रत के पालन के लिए, मैं ये 5 प्रकार के महादोषों से विरत होती हूँ। इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगी। कोई भूल में कुछ हुआ है तो उसका इसमें दोष नहीं लगेगा, भूल से, लेकिन जानबूझ करके इनका मैं कोई दोष सेवन नहीं करूंगी। बोलो त्याग है।
ठीक है, एक करण एक योग से मैं त्याग करवाती हूँ, यानी आपको खुद को नहीं करना है। ठीक है, बस इतना इसका है। और सबको मंगल पाठ सुनाते हैं, नेक्स्ट मंथ मिलते हैं फिर। और बहुत अच्छा लग रहा है कि दूर से आप हमसे जुड़े हुए हैं, लाभ ले रहे हैं, आपके उत्साह की हम अनुमोदना करते हैं और आपके स्पिरिचुअली आपके साथ जुड़े हुए हैं और रहेंगे। हमसे जितना बन पाता है हम जरूर, आपका पूरा ग्रुप हमसे जुड़ा हुआ है और इसी तरह आप लाभ लेते रहें और एक अवेयरनेस आती है। इतना सा भी आप सुनते हैं तो पूरे मंथ उसका इफेक्ट रहता है। तो मंगल पाठ। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सब्ब साहुणं, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बे सें पडमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम्, अर्हंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केळीपनत्तो धमो मंगलम्। चत्तारि लघुत्तम, अर्हंता लघुत्तम, सिद्धा लघुत्तम, साहु लघुत्तम, केळीपनत्तो धमो लघुत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धि शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमिरन किया सरय चिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदातार। ओम रीं अरहम नमः, ओम रीं अरहम नमः, ओम रीं अरहम नमः। और जहाँ हम जिस घर में हम आए थे, गुड़िया कहाँ गई? अब सब याद आ रहा है, खिचड़ी के लिए हम आए थे। अभी ऐसे तो नाम भूल रही हूँ, क्या है, फैमिली याद है सब। और आज बोला यहाँ सुनाई भी नहीं दे रहा है, लिख करके। जिया, वाह भाई जिया, जिगर और यशा, जिगर भाई और यशा और जिया। अच्छे से सुनने को दिया आपको, जिया ने पूरा सपोर्ट किया है भाई, और बड़ी हो गई है। चलो बच्चे भी साथ में आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, रियली अप्रिशिएट। ठीक है, सब फैमिली हाँ को भाई, खूब खूब दिवाली का सबको लाभ, आवाज नहीं जा रही आज। लाभ पंचमी, श्रुत पंचमी और अभी कार्तिक दिवाली, सबका खूब खूब आशीर्वाद। ओम अरहम। ओम